दोस्तों, वेदों, ग्रंथों और पुराणों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक शामिल हैं। इन 14 लोकों में पृथ्वी लोक का स्थान 7वें नंबर पर है। धरती के ऊपर 6 लोक हैं, जिनको ऊर्ध्व लोक यानी ऊपरी क्षेत्र कहा गया है। फिर आता है मध्य लोक, इसमें केवल एक लोक आता है, जिसको भूलोक यानी धरती लोक कहते हैं। फिर धरती के नीचे 7 लोक हैं, जिनको अधर्य लोक यानी निचला क्षेत्र कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इन सभी लोकों के बारे में, तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्ध्व लोक, जिसमें कि 6 लोक आते हैं। पहला सत्यलोक। सत्यलोक, इसको हम ब्रह्मलोक भी कहते हैं। सत्यलोक इन लोकों में से सबसे ऊपर है, जिसमें ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी वास करते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी देवी सरस्वती भी रहती हैं और साथ ही ऐसी पवित्र आत्माएं रहती हैं जिन्होंने बहुत ही तपस्या और अच्छे कर्म करके सत्यलोक में अपनी जगह बनाई हो। दूसरा है तपलोक। यह लोक 4 कुमार यानी बच्चे का निवास स्थान है, जिनका नाम है सनद, सनक, सनंदन और सनातन। यह लोक सत्यलोक से करीबन 12 करोड़ योजन की दूरी पर नीचे की ओर स्थित है। ग्रंथों के अनुसार 4 कोस का 1 योजन होता है। ये भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और यह ज्ञान शक्ति को दर्शाते हैं। यानी ईश्वर यानी इनकी मृत्यु नहीं होती और इनका शरीर 5 साल के बच्चे का है। अपनी पवित्रता और साफ मन के कारण इनको हर लोक में जाने की अनुमति होती है। साथ ही साथ इनको भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ धाम जाने की भी अनुमति है। यहाँ पर ये सिर्फ तपस्या करते हैं, इसीलिए इस जगह को तपलोक कहा गया है। तीसरा है जनक लोक। जनक लोक तपलोक से 8 करोड़ योजन के नीचे स्थित है और यहाँ पर विराज नामक देवगण निवास करते हैं। चौथा है महर लोक। जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे महर लोक है। इसको ऋषि मुनियों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर निवास करने वाले ऋषि मुनि भूलोक और सत्यलोक में आने जाने की आज्ञा रखते हैं। ये इच्छानुसार कहीं भी आ जा सकते हैं। यहाँ पर रहने वालों की आयु ब्रह्मा जी के 1 दिन के बराबर है, जो कि मनुष्य के हिसाब से 432 करोड़ साल बताई गई है। और जब इनके जीवन का अंत होता है, तब इनके कर्मों का हिसाब के तय से होता है कि आत्मा ब्रह्मलोक सत्यलोक जाएगी या फिर महरलोक के निचले क्षेत्र में जाएगी। 5वां है स्वर्गलोक। यह लोक महरलोक से 80,000 योजन नीचे स्थित है। यहाँ पर 33 वैदिक देवताओं का वास है, जिसमें राजा इंद्र और वो गंधर्व अप्सराएं मारुस, बादशाह, देवदत्त और अन्य दिव्य शक्तियों के साथ रहते हैं। यह अकल्पनीय लोकों में से एक है। यहाँ पर अकल्पनीय धन, इच्छा पूर्ण करने वाले पेड़, ब्रह्मांड में घूमने वाले वाहन, विभिन्न आयामों में यात्रा करने की क्षमता और लंबा जीवन काल और बीमारियों से स्वतंत्रता शामिल है। इनका कार्य राक्षसों के विरुद्ध सबकी रक्षा करना है और ब्रह्मांड के मामले में प्रबंधन करना है। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है और यहाँ अमरों का निवास स्थान है। कामधेनु गाय, 3 सर वाला सफेद हाथी जिसको ऐरावत कहते हैं, उड़ने वाला घोड़ा यानी उच्चैःश्रवा, ये सब इनको समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे। ये देवताओं के संपर्क में ही रहते हैं और विभिन्न तरीकों से देवताओं की सहायता करते हैं और कभी कभार भूलोक में भी जाने की अनुमति रखते हैं। अगर इनके कर्म और मेहनत अच्छे होते हैं तो उनको देवताओं का पद भी मिल सकता है, और अगर अच्छे ना हो तो मनुष्य या उससे नीचे का जन्म मिलता है। 6वां लोक है भूअर लोक। भूअर लोक में 8 और लोक, ये भूअर लोक और धरती लोक के बीच में गिने जाते हैं। पहला है ध्रुव लोक, जो कि हमारे आकाश गंगा के बीच का हिस्सा बताया गया है। ये महर लोक से 1 करोड़ योजन नीचे है। दूसरा सप्तऋषि लोक, ये ध्रुव लोक से 1 लाख योजन नीचे बताया गया है। यहाँ पर सप्तऋषि निवास करते और यह अनंत काल से इस लोक में रहते हैं।
और पृथ्वी के लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। तीसरा है नक्षत्र लोक, चौथा है सौर मंडल, पांचवा है सूर्य लोक जो कि धरती और भूलोक के बीच में माना गया है। ये धरती से लगभग 1 करोड़ योजन की दूरी पर है। छठवा है चंद्रलोक, चंद्रलोक धरती से 30,000 योजन की दूरी पर है और यह चंद्रदेव का निवास स्थान है। सातवां है राहु केतु लोक और आठवां है अंतरिक्ष लोक। इसको आकाश लोक भी कहा जाता है और धरती से कुछ ही दूरी की ऊपर स्थित है। यहाँ पर हवा और बादल होते हैं और ये यक्ष, पिशाच और भूतों का निवास स्थान है। अब हम आते हैं भूलोक पर यानी धरती लोक, और ये 14 लोकों में से 7वें स्थान पर आता है। यहाँ पर पाप और पुण्य में उलझने वाले इंसान यानी हम ईश्वर और देवताओं की निगरानी में हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इसको हम नश्वर लोक, मध्य लोक, मृत्यु लोक, पाप पुण्य लोक भी कहते हैं। ये लोक पूरी तरह समय से बंधा है। यहाँ पर हर वो चीज जो जीवित है उसे एक ना एक दिन समाप्त हो जाना है। अब हम बात करते हैं अधर्व लोक की, निचले क्षेत्र की, और यहाँ पर कौन से स्थान है और कौन वास करता है। 8वां अताल, यहाँ पर बाला नामक असुर का राज है जो कि माया का पुत्र है और उसने यहाँ पर 96 प्रकार की माया रची है। 9वां है बेताल, यहाँ पर भगवान शिव का एक रूप अपने पार्षद भूतों के साथ रहता है। इनको हटकेश्वर कहा जाता है और यहाँ पर हटके नामक नदी बहती है। इस नदी में सोना बहता है, इसलिए वहाँ के लोग सोने से सजे धजे रहते हैं। 10वां है सुताल, जहाँ पर भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। 11वां है तलाताल, यह माया नामक असुर का निवास स्थान है और ये असुरों के बासुकार भी माने जाते हैं। इनको जादूगरी में काफी ज्ञान है और इनके जादू को माया जाल भी कहा जाता है। 12वां है महाताल, इस स्थान पर महर्षि कश्यप ऋषि की पत्नी दुष्मन से हुए अनेक सर वाले सर्पों का संग्रह रहता है। उनमें खुक, तक्षक, कालिया, सुशील आदि नाम के नाग निवास करते हैं। 13वां है रसाताल, इसको राक्षसों का घर भी कहा जाता है। यहाँ पर शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले राक्षस देवताओं के पक्के दुश्मन होते हैं। 14वां है पाताल, यहाँ पर सैन्य कुल की महासैन्या सोहिद, धनंजय, धृतराष्ट्र, संघसुर, तामपल, अख्तर और देवदत्त आदि बड़े बड़े और क्रोधित फनों वाले नाग रहते हैं। यहाँ के नागराज वासुकी हैं और वे यहाँ की राजधानी भुगवती में निवास करते हैं। एक बार नारद जी पाताल लोक से स्वर्ग लोक गए और वहाँ आकर बताया कि पाताल लोक तो स्वर्ग लोक से भी ज्यादा सुंदर है। वहाँ पर सूरज की रोशनी न होने के कारण भी नागों के मस्तक में लगी मणि इतना प्रकाश करती है कि वहाँ प्रकाश की कमी नहीं होती। यहाँ पर सुंदर नदी, सरोवर, कमलों का वन भी है। पाताल लोक से नीचे भी 2 लोक हैं जो कि अस्थायी लोक हैं। इसमें पहला है पितृलोक। इस स्थान पर हमारे पूर्वज वास करते हैं। जो आत्मा मरने के पश्चात पूजनीय हो जाती हैं वो यहीं पर आती हैं। और दूसरा है नरक लोक। यह जगह उनके लिए है जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे घिनौने कार्य किए हैं जो कि माफ करने योग्य नहीं होते और इनको यहाँ पर सजा के तौर पर रखा जाता है। जब आत्मा को बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है तो वह पुनः जन्म लेती है और वह अपने कर्मों के अनुसार अपने स्थान पर चली जाती है। नरक लोक सूर्यपुत्र यमराज के यमलोक के अधीन आता है, जहाँ वह अपने सहायक चित्रगुप्त की सहायता से मनुष्यों को उन कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो दोस्तों ये थे सभी लोग जो कि सनातन धर्म में वर्णित हैं। तो अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि इन सब में वैकुंठ लोक का नाम क्यों नहीं आया है। वैकुंठ लोक जो कि भगवान विष्णु का निवास स्थान है, हम इसको आध्यात्मिक लोक भी कहते हैं, जो कि 14 लोकों में शामिल नहीं है। इन 14 लोकों में भौतिक संसार यानी मटेरियल वर्ल्ड और इस मटेरियल वर्ल्ड के अंतर्गत करोड़ों यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड होते हैं। इन सभी ब्रह्मांडों में अपने लोक होते हैं, इसलिए वैकुंठ लोक को इन 14 लोकों में नहीं गिना जाता। केवल मोक्ष मिलने के पश्चात ही कोई आत्मा इस लोक में पहुंच सकती है।
दोस्तों, अगर आपको वीडियो उपयोगी और अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।